एक और मेरा बड़ा अच्छा कलाम था, ज़िंदगी के सफ़र में साथ साथ है, हर पल उसी की याद में गुज़रे। ज़िंदगी के सफ़र में साथ साथ है, हर पल उसी की याद में गुज़रे। एक एक अदा ज़हन में नक्श है, जुदाई बड़ी मेरा दिल तड़पे। मिस्र संग संग दिल है, नादान दिल उसी को तरसे। ए इश्क की जज्बो मस्ती, कुछ तो असर दिखा, दिले यार तक मेरा पैगाम पहुंचा। आशा की हस्तियाँ मिट जाती हैं, रू रू से तस्कीन पाती है। ज़माना अफ़साने तराशे, हकीकत की खबर किसे। इश्क बेलगाम है, अशाक मुफ्त में बदनाम है। पकीज़ा शख्सियात को मिला तोहफा इश्क है, जारी हस्ती मटा कर बातन आबाद किया। सारे चक्कर फितरत के हैं, अशाक दिल के हाथों मजबूर हैं। ये यकरंगी वाला इश्क है, ये नहीं है भटका हुआ इश्क, तरह तरह भटकना, मुख्तलिफ जगह बैठ रही। यकरंगी इश्क मजाजी की बात हो रही है, गलत मफहूम नहीं लेना चाहिए इसको। तेरी खुदाई से गिला ही रहेगा, जब पकीज़ा इश्क सूली चढ़ेगा, जब पकीज़ा इश्क सूली चढ़ेगा। अब देखें जितने भी इश्क हुए हैं, जिसकी दास्तानें नाकाम नज़र आती हैं, कैदों का किरदार और मुख्तलिफ चीज़ें नज़र आती हैं। तो लिहाजा ये इस सेंस में ये कलाम मैंने बस लिख दिए। और कुछ तो मेरे कलाम बड़े अच्छे हैं, जैसे पल दो पल का साथ, जीवन भर की यादें, पढ़ने में भी बड़ा अच्छा है। इसके अलावा मेरी बेताबियाँ मुझे भटकाएं, वो भी आपने सुना होगा। ये कलाम जो है ये अब मैं इसको रिवायत से हट के पढ़ना चाह रहा था, तो लिहाजा मैंने इसके जो सुर जो थे ये मैंने इस तरह के सेट किए हैं जो मैंने अभी पढ़े हैं। तो मैं चाह रहा था, मैं अभी अक्सर थोड़ा सा लाउड पढ़ता हूँ, मैंने कहा ज़्यादा सॉफ्ट और ज़रा हट के पढ़ूँ, इसलिए मैंने इसको इस तरह पढ़ा। वरना चाहता तो इसे किसी और अंदाज में पढ़ सकता था, मगर नहीं, मैंने कहा चलो इसी अंदाज में इसको पढ़ते हैं ताकि थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ क्रिएट की जाए। तो डिफरेंटी और यार लफ्ज़ भी मुँह में नहीं आ रहा, अपने आप को मुनफरिद बनाने के वाले। अब देखा जाए तो मौसीकी पे किसी की ज़्यादादारी नज़र नहीं आती, हर एक अपना मखसूस दायरे में रहते हुए सिंगिंग करता नज़र आता है, चाहे कोई भी देख लें। और हर एक का आवाज़ और हर एक की जो बोलने की साउंड पिच है वो मुख्तलिफ होती है, और यही नहीं अंदाज़ भी लोगों के मुख्तलिफ होते हैं, और लिरिक्स और जो भी चीज़ें हैं वो सोचते हैं। और कलाम जो पढ़ा जा रहा है उसका भी बड़ा तअस्सुर होता है, क्या वो आपकी आवाज़ उसको कबूल कर रही है कि नहीं कर रही। जो आपके पास आइडियाज़ होते हैं पढ़ने के वाले से, अगर आप वो आइडियाज़ नहीं हैं और आपकी आवाज़ उसको कबूल नहीं कर रही, तो वो फिर एक बदमज़गी पैदा होती है। तो ये बड़ी चीज़ें होती हैं जो आपको देखते हुए किसी भी को भी सिंगिंग के वाले से देखना पड़ता है। मगर कलाम की तो खूबसूरती यही है कि जो भी अगर आप पढ़ते हैं तो उस जैसा कोई पढ़ ना सके, उस पर छाप ना लगे, यार ओरिजिनल कलाम तो इसने पढ़ा है तो उससे बेहतर तो और ज़्यादा पढ़ने वाले हैं, तो ये फिर बड़ी इंसल्ट होती है किसी के लिए भी। और अगर आप इस कदर अच्छा पढ़ जाते हैं कि उस जैसा उससे बेहतर कोई नहीं पढ़ सकता,
तो फिर आप तसव्वुर किए जाते हैं कि आपने वाकई कलाम के साथ इंसाफ किया है। वरना और देखिए जितने भी गायक हैं इन्होंने, मैं गाने नहीं सुनता, मैं गुनाह समझता हूँ, मैं बहुत कम सुनता हूँ। कोई भी गज़लियात सुन ली, नुसरत सुन लिया, या वैसे कोई छोटा मोटा गज़ल सुन लिया। अब थोड़े गाने भी जो पुराने किस्म के, अभी नए तो मैं बिल्कुल नहीं सुनता, क्योंकि इनमें बहूदगी बहुत होती है, वल्गैरिटी बहुत है। तो वो जो अच्छा कलाम लिखा होता है, कोई ओल्ड गाना सुन लिया, उसमें देखने में आता है कि वो कभी कभी गुनगुना भी देता हूँ। तो सबके देखा जाए तो बहुत कम लोग हैं जिनके सब गाने हिट हुए होंगे। इवन मैं देखता हूँ कोई ऐसा सिंगर नहीं है जो कहे कि मेरे सारे गाने हिट गए हैं, सुपर हिट गए हैं। चंद एक से उनको पहचान मिली है और उसी का खाना खा रहे हैं और जनाब उनका दाव लगाया। मगर मुकामा प्लेटफॉर्म नहीं है आपको किसी बेहतर जगह पे जाने के लिए, और ये भी देखने में। और जिनके नाम बने हुए हैं वो बस वो एक्सीडेंटली बन गए हैं या खुशामदों के ज़रिए उस मुकाम पे पहुँचे हैं, क्योंकि यहाँ पे नए बंदे को, नए शख्सियत को आगे आने का मौका नहीं दिया जाता। और बड़ा उसका नाम क्या है, तरले मिनते खुशामदें, ये चीज़ें होती हैं। और मैं अक्सर ये चीज़ें देखता भी हूँ, तो ऑब्ज़र्व भी होती हैं। और जिस तरह ये लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, हाँ अगर आपका टैग लग गया किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पे, आपने गा लिया है, जैसे बाज़ इंडिया जा गाए हैं, या आप पे कोई सी मूवी का टैग लग जाता है सिंगर्स के वाले से, मूवी पे अगर किसी ने गा लिया है एक दो गाने और अगर वो मूवी के हिट हो गया, फिर आपको जनाब शोज़ वाले भी बुलाएंगे। जितने भी इधर आपके एंटरटेनमेंट शोज़ हो रहे हैं आजकल, वो बहुत बड़ा ट्रेंड बना हुआ है। और जो स्टेट ड्रामे के वाले से बहुत की था आंसर था, वो काफ़ी हद तक कम हो गया ये शोज़ की वजह से। तो यहाँ पे वो एक ट्रेंड उन्होंने डिफरेंट दिया है, उसमें अक्सर वो मौसीकी के वाले से मदू किया होता है, मुख्तलिफ लोग गा रहे होते हैं, तो उनको एक है कि उनका चलो पैसे मिल जाते हैं। अगर आप पे गाने का टैग लगा जाता है और आपका गाना फिल्म में हिट हो जाता है, तो फिर आपको पैसे कमाते हैं, आपको कमर्शियल भी मिलते हैं किसी भी वाले से माने। उसमें अगर सॉन्ग की ज़रूरत होती है वो ऐड कर लेते हैं, मूवीज़ में ऐड कर लेते हैं, या शोज़ में आपको मिल जाएगा। वैसे जो गाते हैं वो जितना मर्ज़ी अपने आप को समझते होंगे, मगर पैसे के वाले से जलील होते हैं। और मैं अक्सर सुन रहा होता हूँ, मैं पूछता हूँ अगर किसी को कितना, पर असल चीज़ ये होती है कि आप मनवाते कैसे हैं। आप जितना मर्ज़ी अच्छा गाते हैं, अगर आप अपने अच्छे पे पैसे नहीं ले रहे हो, और आप तरले मिनते करने वालों को तो बिल्कुल पैसे नहीं मिलते ना। कि कोई कहे जी जा रहा हूँ उधर और मिनते समाजते और थोड़ा सा मैं प्रोमिनेंट हो जाऊँ, नो, पैसे नहीं मिलेंगे। हाँ अगर आप पहचान थोड़ी सी बन गई है, मगर आप अपने आप का थोड़ा सा लहजा स्टिक करें, बहाने बनाएं, नहीं मैं नहीं आ सकता, मैं मसरूफ़ हूँ, या पहले उनको मेंटालिटी चेक करें, फिर उस हिसाब से कुछ तराशें कि आपको मुआवजा अच्छा मिल सके। अगर आपको मुआवजा नहीं मिल रहा और आप फजूल में टाइम ज़ाया कर रहे हैं, वो जो आपसे गुहा रहे हैं उनका तो फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि वो उनका प्रोग्राम चल रहा है जो भी है, मगर आपको पैसे नहीं मिल रहे तो व्हाट इज दिस। इसका मतलब है सारी ज़िंदगी आप ऐसे ही रहेंगे कि आपको मुआवजा ही नहीं मिलना। तो जो आप अपना क्राइटेरिया हाई करेंगे, पैसे जब तक पैसे नहीं आप कमा सकते उस वक्त है। और ये भी नहीं कि आप पैसे कमाने के लिए किसी के तलवे चाटें या कोई मुकाम हासिल करने के लिए किसी के तलवे चाटें, ये भी बड़ा बुरा होता है। और मैं तो बिल्कुल खुशामद पसंद नहीं करता। और किसी वाले से, अभी मैं ड्रामा राइटिंग के वाले से मेरी स्टोरीज़ पढ़ी हुई हैं और मैंने इतनी एफर्ट की कि उस पर ड्रामे बन जाएँ, और एक्टिंग भी ज़ाहिर है, इसलिए मैं अपना प्रोडक्शन हाउस की तरफ सोचना चाहता हूँ। तो PTV में गया था, वो कहते हैं ठीक है आप एक्टिंग किया करो, ये वो, तो आया करो इधर। कभी कहते हैं जनाब इधर प्रोडक्शन नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, अजीब ही सिस्टम, सत्यानाश लगाया है। प्राइवेट प्रोडक्शन से उठाते हैं और सारे ड्रामे इधर चलाते हैं। और जबकि देखा जाए तो ज़्यादा प्रोडक्शन ही कराची में हो रही है, और ज़्यादातर जो जितने भी लोग हैं वो कराची से ही ड्रामे आ रहे हैं। लोअर का बहुत मिन्यूट कोई रेयर किस्म की चीज़ें हो रही हैं। तो और मेरे ख्याल से तो अगर आपके पास पैसे हैं तो आपको फ़न को अपने को खुद तहलीक करना। मेरे पास पैसे हो तो मैं अपनी बुक्स पब्लिश करवाऊँ शायरी के वाले से, इस तरह जो जिन चीज़ों पे मेरे ड्रामों पे अगर लिखी हुई तहरीरों पे अगर ड्रामे बनते हैं तो उनको मैं किताबों की शक्ल में पब्लिश करवाऊँ अपने लिए, अपने रिकॉर्ड के लिए। 1000-2000 कॉपी को इतना महंगा नहीं पड़ता। और इसके अलावा आपके जो अगर फ़ैन बनते हैं उस सूरत में, या जो चाहते हैं कि आपकी अच्छे पैगाम उन तक पहुँचे, तो उनके लिए आपको ज़रूरी है कि आपकी कलाम जो है ना उन तक पहुँचने के लिए आपकी बुक राइटिंग की सूरत में हो, शायरी हो जाए या ड्रामा राइटिंग के वाले से हो जाए। इसके अलावा एक्ट जो है वो तो वीडियो की शक्ल में होता है, वो तो वैसे भी यूट्यूब पे आ जाते हैं जितने भी ड्रामाज होते हैं। इस फिल्म के वाले से मैं चाहता हूँ कि अगर ह्यूज 2-3-4 करोड़ होना इंसान
अच्छी फ़िल्म हो जाए, कास्ट हो जाए, और जो रिप्रेजेंटर हैं फ़िल्म के वो अच्छा रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अच्छी फ़िल्म मेकिंग के बाद प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी हुआ। अभी सैयद नूर ने फ़िल्म बनाई है, वो हमें फ्लॉप हो गया, और कह रहे थे जनाब मेरे पास पैसा नहीं है, सिनेमा ने नहीं दिखाई, ये चीज़ें, ऑब्जेक्शन हो गया, ये हो गया। हालांकि इतना मैच्योर किस्म का लेवल का वो है डायरेक्टर, तो और प्रोड्यूस भी कर रहा है, और ये उसको साथ ये मसला पेश आ रहा है। तो यहाँ पे और इतनी ज़्यादा फिल्में बनाई और अभी वो कहते हैं पैसे नहीं है। मैं हैरान होता हूँ क्या किधर जाते हैं इनकी इतने पैसे जो कमा। 3 करोड़ इंसान अगर इन्वेस्ट करता है, 4 करोड़ करता है, और 25-30 करोड़ भी फर्स्ट अटैम्प्ट में बंदा कमा लेता है, तो इंसान उससे कितनी फिल्में बना सकता है। फिर इंसान उससे अपना बिग प्रोडक्शन हाउस, ज़्यादा सारी ज़मीन ख़रीद के एक अच्छा सारा प्रोडक्शन हाउस बनाए, उसके हवाले से उधर आपके जनाब कंप्यूटर पड़े हुए हैं, स्क्रिप्ट राइटर बिठा के अपनी मर्ज़ी की स्टोरियाँ उससे बंदा लिखवाए, इंस्ट्रक्शन करवा अपनी इंस्ट्रक्शन के ज़रिए ये मैं चाहता हूँ, ये पैरामीटर हैं, 1 लाइन उनको दी जाए, उनको मरकज़ी ख्याल बताया जाए, और उसके अलावा स्केच खींचे जाएँ। एक उसका नाम क्या है, एक 3-4 महीने में एक फ़िल्म लॉन्च बंदा करे और अच्छे से बंदा पैसे कमा सकता है। मगर उसके लिए क्योंकि आपका सिस्टम इधर सारा डैमेज है फ़न के हवाले से, और फिल्म के भी इतना खासा कोई इधर नहीं है, क्योंकि इधर फिल्म की प्रेजेंटेशन नहीं है, स्टोरी नहीं है, अच्छी एक्ट नहीं है, या प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है, या और फिल्म के बाद क्या हर्डल्स हैं, अभी मैंने कौन सा प्रोड्यूस किया जिसकी वजह से मैं कह सकूँ यार ये चीज़ें हैं। तो लिहाजा फिर बंदा फिर अब बिग से बिग की तरफ जाता है, फिर नए टैलेंट को बंदा बहुत ग्रूम कर सकता है। आप मुफ्त में काम कर सकते, जितना भी नया टैलेंट है आप उनसे मुफ्त में काम करवा सकते हो। फिर आहिस्ता आहिस्ता बंदा मुआवजा उनका सेट करता है और उनको किसी मुकाम पे लेके आता है। वरना इधर वो भी हैं जो शौकिया तौर पे सारी ज़िंदगी चाहे एक्ट करते हैं, चलो जी इन्हें जी कैमरे चाह रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि फिर बंदा पैसे कमाता हुआ बिन हर चीज़ पे अपना कब्ज़ा इंसान जमा सकता है, और फिर अपनी दुनिया खुद तख्लीक कर सकता है। फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी ड्रामाज, एक्स्ट्राऑर्डिनरी फिल्म्स, कौमों की नेशन बिल्डिंग्स, पैसा इकट्ठा हो, फिर उसको एनजीओज़ की सूरत में लगाना, और एक नई डायरेक्शन के तहत कौम को लेके जाना। एक तरफ अपने पॉजिटिव पैगाम के तहत उन कौम को एक अच्छी डायरेक्शन में लेके जाना, एक अच्छा विजन क्रिएट करना। आज तो ये जितना भी गलत किस्म की प्रोडक्शन है, उन्होंने मुआशरे को हवस के अलावा, तबाही के अलावा कुछ नहीं दिया, पॉजिटिविटी नहीं दी। और दूसरी तरफ अगर आप अच्छा चीज़ें क्रिएट करते हैं तो मैं तो इसको समझूंगा कि ये अच्छा ही है, क्योंकि जितनी नेगेटिव चीज़ें हैं उनको, यहाँ तो ये इंडस्ट्री सारी बंद हो जाए, ये सारा रंग किस्म का मटेरियल बंद हो जाए, ड्रामा गलत किस्म के कंटेंट बंद हो जाए, तो फिर चलो जी मुआशरे में बेलगाम जो सोचें जन्म ले रही हैं, बगावतें जन्म वो ख़त्म हो जाए। मगर वो चीज़ें नहीं ख़त्म हो सकती। मे भी हो सकता है हम क़यामत के करीब जा रहे हैं, करीब तक जा रहे हैं। अब ये जब इखलाक का जनाजा निकल जाएगा फिर क़यामत बर्पा होने लगेगा, ख़त्म शुद्ध, ये इस काबिल नहीं है कि इनको मज़ीद मोहलत दी जाए। तो ये चीज़ें हैं कि हक़ाइक़ बहुत तल्ख़ होते हैं, खुशफ़हमियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। तो मैं खुशफ़हमी का शिकार नहीं होता, मैं तो इफ़लाही वाले से काम करना चाहता हूँ। अगर मैं कामयाब होता हूँ इस वाले से नहीं होता, ये मुझे कोई टेंशन नहीं है। मगर जब इंसानी की तज़लील देखता हूँ, गलत किस्म के नज़रियात देखता हूँ, बेहिसियाँ देखता हूँ, तो मेरा दिल कुड़ता है और मैं चाहता हूँ कि कुछ ना कुछ किया जाए। और मैं समझता हूँ मुझे में जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सोचने की सलाहियत अल्लाह ने दी हुई है, अल्लाह की तरफ से तोहफ़ा है, या जो थोड़ी बहुत खूबी हैं वो शायद इसलिए दी हैं कि मैं कुछ कर जाऊँ। मगर मैं भी ये मेरी खुशफहमी हो, क्योंकि इधर तो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर मेरे पास पैसा हो फिर मैं अपनी मर्ज़ी से हर निज़ाम को सेट करूँ, और जितने भी ये मेयारात बनाए हुए हैं प्रोडक्शन के वाले से, ड्रामा हो जाए, फिल्म हो जाए, दूसरी एक्टिविटीज़ हो जाएँ, तो मैं इनको सब को फ़ारिग कर दूँ। मगर ये इसके लिए कुछ मेरी मर्ज़ी मेयार के। अब मैं, लोग कहते हैं अक्सर आसिफ जो तनकीद करता है लोगों पे, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी होने की वजह से बड़े बड़े लोग समझते हैं कि इसकी तनकीद से बचा जाए। ऐसे मैं वो समझते हैं कि आसिफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी को बर्दाश्त करना किसी के लिए नामुमकिन होता है। और मैं अक्सर देखता हूँ कि मैं समझता हूँ कुछ भी चीज़ जो है वो कोई भी काम इंसान जो है ना वो अपनी ज़हनी सलाहियत से सारा अंजाम दे सकता है। इसीलिए मैं शायरी भी कर सकता हूँ, एक्टिंग भी कर सकता हूँ, ड्रामा राइटिंग भी लिखता हूँ, स्टोरीज़ लिखता हूँ, स्क्रिप्ट पढ़े हुए हैं। तो ये चीज़ें, क्योंकि इंसान सबसे पहले अपने दिल और निगाह को साफ़ रखे ना, तो अल्लाह ताला लाज़मी इंसान को नवाजता है। तो
हाँ, बेहतरी के हवाले से इंसान को स्ट्रगल मज़ीद से मज़ीद करनी चाहिए, क्योंकि इंसान को अपने विज़न को बेहतर से बेहतरी की तरफ लेके जाने के लिए, काम को बेहतरीन तरफ लेके जाने के लिए मज़ीद इंसान को एनालिसिस मुशाहदा करने के लिए खुदा भी कहता है कि कायनात में मुशाहदा करो, देखो, फिर आपको पता चलेगा। तो लिहाजा ये चीज़ें जो थे ख्यालात मैंने कुछ शेयर कर दिए। वीडियो टू मच लेंथी बाय।